पुस्तक में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ेंगे। तो ये श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद है, अध्याय नंबर 5 और चैप्टर का टाइटल है नारद देव द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के बारे में आदेश। तो एक श्लोक हम पढ़ लेंगे और उसका अनुवाद। उच्चिष्टलेपान् अनिमोदितो द्विजे सकृष्ण भुञ्जे तत्पास्तकिल्बिषम् एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। तो ये नारद मुनि अपने पिछले पूर्व जन्म का विवरण दे रहे हैं कि पिछले जन्म में किस तरह से वे दासी के पुत्र थे, लेकिन उनके घर में जो चतुर्मास के टाइम में जो ऋषि मुनि रुके थे, उनका सेवा करने की वजह से किस प्रकार उनके अंदर भगवत चेतना का विकास हुआ, इसका वो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग तुल्य है, किंतु वह शुद्ध भाव में संक्रामक है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाते हैं। भगवान विशुद्धम सत्ता है और जब तक कोई भौतिक गुणों की संक्रामकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध न हो ले, तब तक वह भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे और यह बालक उनकी संगति से तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। ऐसे जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है, लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। नवदीक्षित भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान के नाम, यश, गुण, लीला आदि के प्रति आकर्षण। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। इस दिव्य रुचि के आगे सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति कुरुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। भक्ति के पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है। उसमें दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियाँ आ सकती हैं और अंत में वह भगवान की प्रेममय सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। ये सारी अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती है और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से श्रीपाद रामानुजाचार्य के कथा का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनके जीवन और उनके संदेश का। तो आज लगभग ये थर्ड लास्ट लेक्चर होगा, फिर और एक लेक्चर होगा मैक्सिमम, या फिर एक ही होगा अंतिम लेक्चर श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन के ऊपर जो उन्होंने इस कथा में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग पिछली बार इसी क्रम में श्रीपाद रामानुजाचार्य की इस कथाओं के क्रम में हम देख रहे थे किस तरह से श्रीपाद रामानुजाचार्य श्रीरंगम वापस आ जाते हैं मेलकोटे से, और फिर मेलकोटे में वो मेलकोटे से आने के बाद श्री रंगनाथ मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करते हैं और फिर श्रीरंगम मंदिर का सारा जो प्रबंधन है उसको पुनः
वापस ठीक ठीक से उसका व्यवस्थापन देखने का प्रयास करते हैं। और हम इसी कड़ी में देख रहे थे कि किस प्रकार उनके त्रिरंगम आने के बाद सब लोग बहुत ही प्रसन्न थे। और इसके पहले जो भी घटनाएं हुई उसका वर्णन वो करते हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य से कि किस तरह से चोला राजा ने कई मंदिरों के ऊपर आक्रमण किया और कई मंदिरों को नष्ट किया। लेकिन जब वो रंगनाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए आ रहे थे तो उस समय किस प्रकार भगवान की कृपा से चोला राजा को अपने गले के ऊपर एक कैंसर जैसा बीमारी हो गया और उनका देहांत हो गया। उन्हें इसलिए उनका नाम पड़ा था कृमिकंठ। ये हमने देखा था पिछली बार, है ना, पिछली कथाओं में। और हम ये भी देख रहे थे साथ में कि किस तरह से गोविंदराज, ये जो भगवान का मंदिर था उसको जब तोड़ने के लिए ये लोग आए थे तो श्रीपाद रामानुजाचार्य के जितने भी वहाँ पे अनुयायी थे उन लोगों ने किस तरह से गोविंदराज की डीटी को बचाकर तिरुपति के मंदिर तक लेके गए थे और तिरुपति के मंदिर के बेस में वहाँ पे उनको स्थापित किया था। उसके बाद श्रीपाद रामानुजाचार्य ने बाद में जाकर उस मंदिर में उसकी स्थापना की थी और बहुत बड़ा मंदिर बनाया था वहाँ पे और वहाँ का पूजा अर्चना चालू किया था। और फिर लास्ट में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार रामानुजाचार्य कुरेश और हनुमान दास जी को अर्च सेवा के बारे में बतला रहे थे और उन्हें एक दूसरे भक्त को उनके पहले बताना था। उनका नाम था वीपी नंबी, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने कुरेश और दूसरे जो भक्त थे उनको बताया था। तो रामानुजाचार्य बता रहे थे कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो बता रहे थे कि किस प्रकार दामोदर लीला में भगवान श्री कृष्ण से हार कर यशोदा माई भगवान श्री कृष्ण बन जाते हैं। उसी प्रकार रामानुजाचार्य कह रहे थे कि मैं अपने भक्तों के प्रेममय सेवा के बल पर उनसे पराजित होकर उनको अपने आप से ज्ञान दे रहा हूँ। कई बार हम लोग भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, वैष्णव से प्रार्थनाएं करते हैं कि मेरे लिए प्रे कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए कुछ कीजिए। तो कई बार हमारा ये केवल लिप सर्विस रहता है। तो हमें बोलना चाहिए डेफिनेटली, बट वी हैव टू मीन दैट कि हम क्या बोल रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मतलब हम अपने आप को उनके चरणों में स्वाधीन कर रहे हैं कि मैं आपका अभी सेवक हूँ और मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे स्वीकार करें आपकी सेवा में और मेरे लिए भगवान के दरबार में जगह बनाएं, उनके चरणों में सेवा में जगह बनाएं। क्योंकि एक्चुअल वास्तविक में प्रेयर करना मतलब क्या होता है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे लिए प्रेयर कीजिए तो वैष्णव क्या प्रेयर करेंगे? वैष्णव यही प्रेयर करेंगे कि इनको आपकी सेवा में लगा दीजिए, राइट, इनको भगवान गोपीनाथ की सेवा दीजिए। लेकिन अगर हम रेडी नहीं रहेंगे सेवा करने के लिए और हम लोग बोलेंगे खाली मेरे लिए प्रेयर करो, तो फिर उसका मतलब ही नहीं निकलता है कुछ। और कई बार हम लोग केवल नाम के लिए प्रेयर करते हैं और हमारा प्रेयर कुछ अलग ही रहता है। हम लोग प्रेयर करते हैं कि हमारा भौतिक उन्नति हो, लेकिन वैष्णव भगवान के जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो हमारे लिए प्रेयर करते हैं कि इसके आध्यात्मिक उन्नति हो। तो जब तक हम लोग सही मायने में हम प्रार्थना नहीं करना सीखते तब तक केवल बोलना मेरे लिए प्रेयर कीजिए ये केवल दिखावा हो सकता है, राइट। तो हमें देख रहे थे। उसके बाद और कुछ प्रसंगों का यहाँ पे वर्णन किया है। आपने देखा ही था कि कुलतुंग राजा जिन्होंने रामानुजाचार्य के ऊपर, उनके संप्रदाय पर अटैक किया और कई मंदिर तोड़े, उनके भाई थे कुलतुंग चोला सेकंड। तो प्रथम चोला राजा थे वो तो उनका देहांत हो गया। उसके बाद उनके भाई थे ये द्वितीय चोला राजा, और या फिर इनको ही विक्रम चोला करके भी कहते हैं। इनका कार्यकाल रहा है 1113 से लेकर 1128 तक ईस्वी सन। तो एक्चुअली ये थोड़े वैष्णव के प्रति सहानुभूति दिखा देते और ये चाहते थे कि मेरा भाई, बड़ा भाई जो था चोला राजा एक फर्स्ट, वो इस तरह से वैष्णव के ऊपर आक्रमण ना करे। लेकिन अपने बड़े भाई के सामने इनका कुछ चलता नहीं था। लेकिन बड़े भाई के गुजर जाने के बाद एक्चुअली कुलतुंग राजा द्वितीय, ये और भी कुछ यहाँ वहाँ के जो लोकल राजा थे
इनका नाम भी दिया है, पांड्या और चेरा किंग्स। इनको लेकर एक्चुअली रामानुचार्य के पास आते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं, अपने भाई के लिए और खुद के लिए भी। कहते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, इस प्रकार आपके ऊपर अत्याचार किया गया, इसके लिए हमें खेद है, और कृपया हमें आपके इस संप्रदाय में शामिल कर दीजिए और हमें जगह दीजिए। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ने उनके इस रिक्वेस्ट के आधार पर उनको श्री वैष्णव संप्रदाय में प्रवेश दिया और दाशरथी को उनका गुरु बना दिया और ये उनके शिष्य हो गए। और उन्होंने फिर चोला राजा ने कहा द्वितीय कि इसके बाद अभी आगे से कभी भी वैष्णव समाज के ऊपर कोई भी अन्याय नहीं होगा, और हम जब तक यहाँ पे हैं तब तक हम लोग श्री वैष्णव संप्रदाय को सुरक्षा करेंगे, रक्षा देंगे। ऐसे कई प्रसंग गुजर गए। फिर एक दिन की बात है कि श्रीपाद रामानुजाचार्य खुश तो थे कि श्रीरंगम में वापस आ गए हैं, और श्रीरंगम में वापस आने के बाद भगवान रंगनाथ की सेवा में कार्यरत हैं, सारे भक्तों से मिले हैं, लेकिन उन्हें हमेशा दुख था कि कुरैश की आंखें नहीं हैं, कुरैश के नेत्र, कुरैश अंधे हो गए थे चोला राजा प्रथम के साथ डिबेट करते हुए कुछ सालों पहले। तो रामानुजाचार्य को हमेशा इस बात का खेद रहता था। तो एक बार रामानुजाचार्य कुरैश को कहते हैं, कुरैश मैं चाहता हूँ कि आप भगवान रंगनाथ के पास भगवान वरदराज के पास जाएं। भगवान वरदराज वरद देने में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इसलिए उनका नाम है वरदराज। वरदान देते हैं। अब भी अगर जाएंगे कांचीपुरम में उनका भव्य विग्रह है, पिछले साल ही में गया था, श्रीपाद रामानुजाचार्य के द्वारा एस्टेब्लिश्ड वहाँ पे अर्चना होती है भगवान की। बहुत ही प्राचीन भगवान का विग्रह है और एकदम बड़ा विग्रह है, ऐसा पूरा वरद हस्त उनका, ऐसा 4 शंकर चक्र गदा पद्म लेते हुए ऐसे, और 2 हस्त ऐसे उनके हैं आशीर्वाद देने के लिए भगवान वरदराज के। बहुत ही भव्य दिव्य दर्शन है। तो भगवान रामानुजाचार्य कुरैश को बोलते हैं कि आप भगवान वरदराज के पास जाओ और जाकर उनकी स्तुति करो, प्रार्थनाएं गाओ उनके लिए, और उनसे वरदान में आपके नेत्र वापस मांगो। तो कुरैश जी रामानुजाचार्य के इस आदेश को मानते हुए भगवान वरदराज के पास जाते हैं, और भगवान वरदराज के मंदिर में जाकर वहाँ पे वरदराज के सामने सुंदर प्रार्थनाएं गाते हैं, वरदराज की स्तुति करते हैं। अब इसके पहले आपने सुना था बहुत आई थिंक 7-8 लेक्चर पहले सुना होगा आपने। मैं और एक महाराज का लेक्चर सुन रहा था, राधानंद महाराज का, इसी प्रसंग में। तो महाराज बता रहे थे कि एक्चुअली ये जो भी प्रसंग हुआ चोला राजा का आक्रमण इनके ऊपर, श्री संप्रदाय के ऊपर, उसके लिए एक व्यक्ति कारण था, और वो था चतुर्ग्राम करके व्यक्ति थे जो कुरैश के शिष्य थे। तो एक तरफ चोला राजा थे जो वैष्णव के खिलाफ हमेशा लोगों को भड़काते थे और शैविज़म को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो ये चतुर्ग्राम पहले कुरैश जी के साथ थे, लेकिन कुछ समय बाद वो जाकर वहाँ पे मिनिस्टर बन जाते हैं कोलातुंग राजा के यहाँ पे, कोलातुंग प्रथम राजा। और यही चतुर्ग्राम है, ये व्यक्ति जाकर कोलातुंग राजा को बोलते हैं कि अगर आपको आपका संप्रदाय बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रामानुजाचार्य और कुरैश इनको डिफीट करना पड़ेगा। तो उसी कड़ी में वो लोग आकर इनको अरेस्ट करते हैं, कुरैश और महापौर्ण को, और रामानुजाचार्य को अरेस्ट करने जब आते हैं तो जब कुरैश जी वरदराज के सामने प्रार्थनाएं कर रहे थे और उन्होंने प्रार्थनाएं की, सुंदर सुंदर भगवान की, उनका गुणगान गाया, जो वैकुंठ में रहने वाले भगवान हैं उनकी स्तुति की, तो उनसे प्रसन्न होकर श्रीपाद रामानुजाचार्य भगवान वरदराज ये उनसे बोलते हैं कि वत्स, मैं आपकी प्रार्थनाओं से बहुत प्रसन्न हूँ, आपको मांगो, आपको क्या चाहिए आपकी प्रार्थनाओं के बदले में। तो कुरैश जी ऐसे निराले भक्त हैं, भगवान के विशुद्ध भक्त हैं। रामानुजाचार्य ने उनको भेजा था उनके नेत्र वापस प्राप्त करने के लिए, लेकिन कुरैश जी उसको न मांगते हुए बोलते हैं कि भगवान, अगर आपको मुझे कुछ देना है तो कृपया उस व्यक्ति को मुक्ति दिलाइए
जिसकी वजह से श्री संप्रदाय के ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ। और वो कौन थे? चतुर्ग्राम, जिन्होंने जाकर कानाफूसी किया था राजा कोलातुंग से कि इस तरह से उनको अटैक करो करके और उनको डिफीट करो। तो जब कुरैश जी भगवान वरदराज के सामने बोलते हैं कि चतुर्ग्राम उनको मुक्ति दिला दो, तो वरदराज ये सुनते ही बोल देते हैं कि उनका उद्धार हो गया है। आप सोचिए, जिसने आपके ऊपर आक्रमण किया है, जिसने आपके ऊपर अटैक किया है, जिसकी वजह से आपकी आंखें गई, जिसकी वजह से आपके गुरु का देहांत हो गया, जिसकी वजह से रामानुजाचार्य को कई वर्षों तक श्रीरंगम से बाहर रहना पड़ा, लगभग 20 साल तक, ऐसे व्यक्ति को माफ़ करने के लिए 1 सेकंड के अंदर रेडी हो गए कुरैश। और जब भगवान वरदराज ने सबसे पहला अगर कोई चीज़ उनसे वरदान मांगा कि क्या चाहिए आपको, तो उनके मन में चल रहा था कि मैं चाहता हूँ कि उनको मुक्ति मिले। किसको? चतुर्ग्राम, जिनकी वजह से ये सब हुआ है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना, अब अगर उन्होंने इंस्टेंट प्रेयर मांगा होगा तो कई दिनों तक उनके मन में चल रहा होगा कि उसका उद्धार होना चाहिए, उसका उद्धार होना चाहिए, राइट? या तो ऐसा स्पॉन्टेनियसली इमीडिएटली नहीं निकलता हृदय से। जैसे वरदराज ने उनसे वरदान मांगा, तुरंत उनके हृदय से निकला कि चतुर्ग्राम को मुक्ति दिला दो। फिर भगवान वरदराज आगे कुछ बोले नहीं। कुरैश जी अपना भजन गा रहे थे। फिर थोड़े समय के बाद वरदराज बोले कि बेटा, मैंने आपको तो एक वरदान दे दिया, लेकिन आपके मन में और कुछ है, आप और कुछ मांगो। इतनी प्रार्थना नहीं हो सकती, और कुछ रहेगा। तो अभी कुरैश सोचने लगे अभी क्या मांगूं। रामानुजाचार्य ने तो उनको भेजा था अपने नेत्र वापस मांगने के लिए, लेकिन कुरैश ने नेत्र नहीं मांगे। सेकेंड टाइम जब वरदराज ने पूछा कि क्या चाहिए, तो कुरैश जी उस बार भी इंस्टेंटली इमीडिएटली बोले कि वो राजा कोलातुंग, जिसकी वजह से हमारे संप्रदाय पे इतना अटैक हुआ, तकलीफ हुआ, उसको मुक्त करा दो। वरदराज इंस्टेंटली बोल दिए कि उसका उद्धार हो गया। अब कुछ मांगना नहीं था आगे, और भगवान भी कुछ बोल नहीं रहे थे। हमारे कई आचार्य, महाराज को मैं लेक्चर सुन रहा था, महाराज कह रहे थे कि एक्चुअली जो वैष्णवता होती है और जो नॉन एनिवियसनेस होता है, ईर्ष्या न होना, ये उदाहरण है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में कहा गया है 2 श्लोक में कि भगवत भक्ति और भगवान का गुणगान वही कर सकता है जो ईर्ष्या रहित है। धर्म प्रोजित कैतवत्र परम निर्मत्सराणाम सताम। जो व्यक्ति निर्मत्सर है, जिसके मन में मत्सर नहीं है, वही भगवान को अच्छी तरह से पूछ सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सरस्वती ठाकुर हमेशा कहते थे सरलता ही वैष्णव की सबसे बड़ी पहचान है। सरलता, सिंपलिसिटी यानी कि बहुत ही सिंपल, लाइक इनोसेंट। जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो कभी मन में ऐसा, समझो किसी के साथ अगर लड़ाई झगड़ा, आज बालक खेलते हैं, छोटे छोटे बालक खेलते हैं आंगन में, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन वही बच्चे मिलकर आपस में खेलना चालू करते हैं, क्योंकि वो मन में कुछ रखते नहीं है कि अरे उसने मुझे पीटा था, उसने मुझे कुछ बोला था, क्योंकि उनके मन में वो भाव होता ही नहीं है। दे आर वेरी इनोसेंट, सिंपल। सरस्वती ठाकुर कहते थे कि सरलता ये वैष्णव की सबसे बड़ी पहचान है। पहली, जब तक हम सरल नहीं रहेंगे, है ना, और जब तक हम लोग सहिष्णु नहीं रहेंगे, जब तक हम एक दूसरे के अनर्थों को सहना नहीं सीखेंगे, फिर अपने दुश्मनों को तो छोड़ ही दीजिए, ये तो दुश्मन थे उनके। हम तो आपस में वैष्णव समाज में हम लोग रहते, तो अपने एक दूसरे के अनर्थों को सहन करना कितना कठिन जाता है हमारे लिए, कि किसी के अंदर क्या है ना प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, उसके अंदर वो प्रॉब्लम है, ये ऐसे बिहेव करता है, वो ऐसे बिहेव करता है। लेकिन ये वैष्णव की एक व्याख्या है, राइट। वैष्णव कौन होता है? जो निर्मत्सर है कम्प्लीटली। तो राजा कोलातुंग, अगर आप और हम होते वहाँ पे, तो हमने तो पहले से लिस्ट बना के रखा था कि इसको, है ना, नरक में जाना चाहिए, इसके कीड़े पड़ने चाहिए, इसको ये होना चाहिए, उसको वो होना चाहिए, राइट। कोई हमको थोड़ा सा गाली दे देता है, कुछ होता है हमारे साथ, है ना, प्रोग्राम में जाते, प्रसाद में एक गुलाब जामुन कम मिलता है प्लेट में, तो हमारा मुंह टेढ़ा हो जाता है। सर्विंग करते समय पहला प्लेट हमको नहीं मिला, लास्ट में मिला, या है ना, कुछ भी हो जाए थोड़ा बहुत, तुरंत हम लोग क्या हो जाते हैं, अरे ऐसा कैसा कर दिया मेरे साथ,
आज के बाद ये प्रोग्राम में आना बंद कर देता हूँ, बहुत हो गया। जैसे कि मैं प्रोग्राम में जाकर उपकार कर रहा हूँ इन लोगों के ऊपर वो लोग मेरे ऊपर उपकार कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर उपकार कर रहा हूँ। ये हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो ऐसे वैष्णव होते हैं। इतने ज़बरदस्त उदाहरण है इतिहास में हमारे वैष्णव के समाज में कि जब उनको पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तो बोल रहे हैं कि जिसने मेरी आंखें निकाल दी, मेरी आंखें फोड़ दी, उसको माफ़ कर दो भगवान। आप सोच सकते हैं कभी ऐसा कोई हम में से बोलेगा? हाँ? इतना बड़ा परोपकार, इतना बड़ा सहिष्णुता, इतना बड़ा नॉन एनवियसनेस जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कि हम लोग उस हद तक रेडी हो जाने चाहिए कि हम अपने दुश्मन को भी माफ़ कर सकें। अगर हमारा दुश्मन भी सामने आए और अगर भगवान बोले क्या करो इसके साथ, तो हमें ये बोलने के लिए रेडी होना चाहिए कि इसको माफ़ कर दो, इसे मुक्ति दिला दो। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में आप देखेंगे श्रीपाद प्रहलाद महाराज, उनको भी ये प्रश्न पूछा गया था नरसिंह देव द्वारा। नरसिंह देव बोले थे कि बेटा मांगो वरदान कुछ तो मुझसे। पहले तो प्रहलाद महाराज बोले कि मैं क्यों मांगूँ, मैं कोई आपसे बिजनेस करने के लिए भक्ति किया हूँ क्या? मैं कोई बनिया हूँ कि मैंने आपका भक्ति किया, आपका नाम गान किया, आपका श्रवण किया, आप मुझे बदले में कुछ हीरा मोती सोना चांदी घर दौलत संपत्ति देंगे, इसलिए मैंने किया है कि नहीं? मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। फिर जब नरसिंह भगवान जिद करने लगे कि नहीं नहीं बेटा तुमको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही वात्सल्य भाव में आ गए थे भगवान, है ना, वरदराज है ना वो भगवान विष्णु। तो इतना वात्सल्य भाव में थे कि देना चाहते थे कुछ तो प्रहलाद महाराज अंत में बोले अगर देना ही है ना, दो चीज़ें बोलते थे। एक तो उन्होंने बोला कि अगर भगवान अगर कुछ देना ही है तो मेरी भौतिक जितनी भी इच्छाएं उनको ख़त्म कर दो, जितने मेरे मटेरियल डिज़ायर्स हैं उसको नष्ट कर दो। और फिर उन्होंने एक भी और चीज़ साथ में मांगा, बोले कि मेरे पिता का उद्धार कर दो। राइट, बोले हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दो मेरे पिता का, जिन्होंने मुझे इतना कष्ट दिया, मुझे इतना परेशान किया। तो ये वैष्णवता होती है। इनफैक्ट हरिदास ठाकुर चैतन्य चरितामृत आप देखेंगे, चैतन्य चरितामृत में जब हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में कोड़ों से पीटा गया था, तो उस समय भी जब हरिदास ठाकुर शरीर छोड़ ही नहीं रहे थे, तो पीटने वाले लोग बोले कि अरे ठाकुर जी आप शरीर छोड़ दीजिए, नहीं तो हमको ये लोग मार डालेंगे। तो हरिदास ठाकुर बोले ठीक है ऐसी बात है क्या, चलो मैं अपना शरीर छोड़ देता हूँ। तो शरीर छोड़ना मतलब समाधि में चले गए हो। और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला में उनसे सब बताया था और प्रार्थनाएं की थी कि आपको मांगो क्या मांगना है, तो हरिदास ठाकुर बोले थे माफ़ कर दो उनको, है ना, जिन्होंने मेरे साथ इतना अन्याय किया उनको माफ़ कर दो। ये वैष्णवता होती है कि अपने साथ जो अन्याय करने वाले लोग हैं उनको आप माफ़ करना सीखिए, तो बाकी लोगों को तो ऐसे आराम से माफ़ कर देंगे आप जिन्होंने छोटा मोटा आपके साथ कुछ प्रॉब्लम किया होगा। तो ऐसे वैष्णव होते हैं एक्चुअली। इनफैक्ट कुरैश उनको जब उनकी जब आंखें निकाल ली गई थी, और आंखें निकालने के बाद ये महाराज के लेक्चर में सुन रहा था मैं, जब कोलतुंगा के राज दरबार में उनकी आंखें निकाल दी गई थी और उनको राजा कोलतुंगा ने आदेश दिया था कि ये महापूर्ण और कुरैश इनको जाके जंगल में छोड़ दो। तो क्या होगा, जंगल में जाएंगे तो अभी इनकी आंखें नहीं, वो लोग वहीं पे यहाँ पे भीतर के उनको मर जाएंगे उधर ही वो लोग। इनको श्रीरंगम भी छोड़ो, श्रीरंगम तक भी मत छोड़ो करके बोले थे वो। तो एक्चुअली महाराज बता रहे थे कि इनको ये सैनिक जिन्होंने उनकी आंखें निकाली थी, वे सैनिक राजा महापूर्ण और कुरैश इनको लेकर वन की तरफ जाते हैं, उनके आउटस्कर्ट में राज्य के बाहर। और जब वहाँ छोड़ने के लिए जाते हैं तो उस समय कुरैश इन सैनिकों से बोलते हैं कि मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मैं आप जानते नहीं कि आपने मुझे क्या दिया है। अब क्या दिया है, उनकी आंखें निकाल ली गई थे और क्या दिया उनको। कुरैश उनको बोले थे कि आपने मेरे लिए मुझे जो सेवा करने का मौका दिया है, इससे मैं आपका जन्मों जन्मों तक ऋणी हूँ। क्या मौका दिया था? कुरैश जी ने अपनी आंखें गंवाई थी श्रीपाद रामानुजाचार्य के सेवा के हेतु। और कुरैश जी ये सोच रहे थे कि ये जो सैनिक है इन्होंने मेरी आंखें निकाल कर ये बहुत ही बड़ा मेरे ऊपर क्या कर दिया है, उपकार किया है। परम करुणामय हैं ये लोग कि उन्होंने मेरे शरीर के किसी अंग को निकाल कर लेकर मुझे अपने गुरु की सेवा करने का मौका दिया।
ऐसे वैष्णव होते हैं। सोचिए आप कि आपको इतना कष्ट पहुंचा, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा कर सके उस माध्यम से, इसलिए आप इतने प्रसन्न हैं। और एक्चुअली वो सैनिक जो वहाँ पे थे, वो कुरैश का इस तरह से भक्ति भाव देखकर उनका हृदय पिघल जाता है ना। वो सोचते हैं कि इतना महान व्यक्ति कहीं हमको देखने को मिलेगा नहीं, जो अपने गुरु के लिए इतना प्रेम है कि उसकी आंखें निकाल देगी, इसके लिए कृतज्ञ है कि थैंक यू, मैं इतना बड़ा सेवा कर पाया अपने गुरु महाराज का, राइट। तो ये सैनिक एक्चुअली वहाँ से जाने वाला, 2 वर्जन इसके हमने सुने थे। एक तो महापूर्ण की डॉटर अतुलाई उनको लेके जाती है, ये एक रेफरेंस में दिया गया है। और दूसरे रेफरेंस में महाराज बता रहे थे कि दूसरे संदर्भ में, दूसरे ग्रंथ से, कि ऐसा भी कहा जाता है कि एक्चुअली फिर इन सैनिकों ने वहाँ पे एक बेगर को जाते समय देखा, एक भिखारी को, तो उसको कुछ पैसे दिए और बोला कि इन 2 श्री वैष्णव को जाकर श्रीरंगम में छोड़ दो। फिर वो जो भिखारी थे उनको ये महापौर और कुरैश इनको वहाँ से लेके गए और श्रीरंगम में छोड़ दिया। इस तरह से वो बच गए आगे जाकर। तो ऐसे कुरैश, इनको जब पूछा गया कि क्या चाहिए आपको, तो इन्होंने चतुर्ग्राम और राजा कोलातम इनकी मुक्ति मांगी, है ना। ये होती है वैष्णवता। इससे वरदराज इतने प्रसन्न हो गए कुरैश के साथ। फिर भी आंखें अभी तक नहीं दी वापस, हाँ, क्योंकि भगवान क्या है, जब अपने किसी के भी जीव की फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते। और ये तो यहाँ तो डायरेक्ट भगवान का और भक्त का एक आदान प्रदान चल रहा है, प्रेम का। तो कुरैश कुछ नहीं बोले, फिर भगवान का स्तुति करने के बाद वहाँ से चले गए। जब रामानुजाचार्य को पता चला कि अरे मैंने कुरैश को भेजा था अपनी आंखें वापस लेने के लिए और ये क्या मांग के आ गया, चतुर्ग्राम का मुक्ति हो जाए, कोलातम का मुक्ति हो जाए, तो रामानुजाचार्य थोड़े चिढ़ गए और कुरैश को बुलाया उन्होंने अपने पास। बोले मुझे तुमसे बहुत बड़ा कष्ट हुआ है, मेरा बहुत बड़ा कंप्लेंट है तुम्हारे लिए। तो कुरैश बोले क्या प्रॉब्लम है, मैं तो आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ गुरु महाराज। तो कुरैश जब पूछ रहे थे तो रामानुजाचार्य बोले कि देखो, आपने वरदराज से जो भी मांगा वो सब ठीक है, लेकिन आप बहुत स्वार्थी हैं। ऐसा करके रामानुजाचार्य बोलते कि आप बहुत स्वार्थी हैं। कुरैश जी बोलते कैसे मैं स्वार्थी हूँ? बोले कि तुम केवल अपने बारे में सोच रहे हो, हाँ, कि आपने चतुर्ग्राम और कोलातम इनको मुक्ति दिलाया, ये तो आपने आपके हिसाब से सोचा, ठीक है ना। ये आपका स्वार्थ हो गया कि जिसने मेरे ऊपर अन्याय किया मैंने उसको मुक्ति दिला दिया, राइट। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपका शरीर ये मेरा प्रॉपर्टी है, और आपके शरीर में अगर कुछ पार्ट अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उससे तकलीफ मुझे है, राइट। आपको भले कुछ तकलीफ हो ना हो, लेकिन ये आपका शरीर मेरा प्रॉपर्टी है और उसका देखभाल करना मेरा जिम्मेदारी है। और आपको मैंने वरदराज के पास भेजा था आपकी आंखें वापस प्राप्त करने के लिए, लेकिन आपने आंख वापस नहीं मांगी, इससे मुझे बहुत बड़ा खेद हुआ है। तो वापस जाओ वरदराज के पास और वरदराज के पास जाके बोलो कि आपकी आंखें वापस आ जाए। तो कुरैश जब ये बात सुने तो नाचने लगे, इसलिए नहीं कि उनकी आंखें वापस आ जाएंगी, ये सोचकर कि मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन परिपूर्ण हो गया, कि रामानुजाचार्य मेरे गुरु ने मुझे स्वीकार कर लिया है, मेरे इस शरीर को स्वीकार कर लिया है कि ये उनका है। मैं बहुत बड़ी चीज़ है जब गुरु प्रसन्न होकर बोलेंगे कि आप मेरे हैं, आपका शरीर मेरा है और उस शरीर के साथ अगर कुछ भी होगा तो मेरी जिम्मेदारी है उसका केयर लेना, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मतलब आप मेरे हो। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट सुनकर कुरैश झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं खुशी से, ये सोचकर कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे स्वीकार कर लिया है। ये किसी भी डिसाइपल का परफेक्शन है लाइफ का, जब शिष्य को गुरु स्वीकार करते हैं कि आप मेरे हो, उसका जीवन पूर्ण हो गया, राइट। तो कुरैश जी फिर वहाँ से मंदिर में जाते वरदराज के कांचीपुरम में जाकर वरदराज के सामने खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं वरदराज भगवान, स्तुति गाते हैं भगवान का। फिर वरदराज वापस पूछते हैं कि वत्स आपको क्या चाहिए, मांग लीजिए। आप भी जा सकते हैं आप में से किसी को भी कुछ भी चाहिए, जाइए भगवान वरदराज के पास कांचीपुरम में और जाके प्रार्थनाएं कीजिए, आपकी प्रार्थनाएं पूरी हो जाएंगी। वरदराज है वो, वरद हस्त उनका हमेशा सामने रहता है। ऑफकोर्स गोपीनाथ भी वरदराज है, लेकिन लीला के माध्यम से उस समय वहाँ पे जिस भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन किया वह ड्यूटी आज भी वहीं भी है
वरदराज। गोपीनाथ वरदराज से नॉन डिफरेंट है, आप मांग सकते हैं उनसे भी, लेकिन वहाँ भी जा सकते हैं इन पास टाइम को याद करते हुए। तो जब वरदराज मांगते हैं, वरदराज बोलते हैं कि मांगो वत्स, क्या चाहिए आपको। तो कुरैश जी बोलते हैं कि हे भगवान, कुछ समय पहले मेरे गुरु महाराज का 2 प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गया। 2 प्रॉपर्टी मतलब क्या था, उनका जो 2 आँख था क्योंकि अभी उसको तो उन्होंने अपना, रामानुचार्य ने उनके शरीर को अपना शरीर मान लिया, अपना प्रॉपर्टी मान लिया। तो रामानुचार्य के कुरैश जी कहते हैं कि कुछ समय पहले मेरे गुरु महाराज का 2 प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गया है, गुम गया है। मैं चाहता हूँ कि वो प्रॉपर्टी वापस आ जाए, जिससे मेरे गुरु का सेवा ठीक ठीक से हो सके। तो वरदराज जब सुनते हैं तो फिर उनकी दृष्टि पुनः वापस प्रदान कर देते हैं। उस समय वरदराज के सामने जब कुरैश, ये कैसा होता है हमारे लिए कभी कभी कि हम लोग कुछ चीज़ ढूंढते रहते, मिलता तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, तो मुझे मिल गया। खास करके ऐसी चीज़ें जो हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोगी हैं। आपको देखेंगे कुरैश जी के जीवन में, जब उनकी आंखें थी तभी भी वो एक्सटेटिकली भगवान का सेवा कर रहे थे। जब उनकी आंखें चली गई तभी भी ज़बरदस्त सेवा कर रहे थे, और उसके बाद तो उनका ग्रैटिट्यूड एकदम हाई पीक पे था। और जब उनकी आंखें वापस आ गई तभी भी वही ऐसे ही थे, कुछ चेंज नहीं हुआ उनके इसमें। और पुनः श्रीपाद रामानुजाचार्य की सेवा में वो पुनः वापस लग जाते हैं श्रीरंगम में आने के बाद। तो आपको उनके बारे में ऐसे कई डिटेल हैं, कई बाकी ग्रंथों में भी। इस पुस्तक में तो इस यहाँ तक ही इसको सीमित किया गया है, बट उनका इस तरह से सुंदर जानने लायक चरित्र है कि वैष्णव सेवा की क्या सीमा हो सकती है। भगवान के भक्तों की, अपने गुरु की सेवा, और यहाँ तक कि अपने दुश्मनों को भी माफ़ करना और उनको भगवान की भक्ति प्राप्त कराने के लिए भगवान से प्रार्थना करना, ये एक वैष्णवता का सबसे बड़ा उदाहरण है। फिर इसके बाद इस अध्याय में और 2-3 कुछ चीज़ें दी गई है, 1-2 चीज़ दी गई है। एक इंसिडेंट बताते हैं यहाँ पे ऑथर कि श्रीरंगम में एक्चुअली एक बार एक धोबी था, वॉशरमैन। वो सारे भक्तों के कपड़े वगैरह धोते थे, उनका एक था बिजनेस जैसा टाइप, जो भी था, वॉशरमैन थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने भगवान सारे भक्तों के कपड़े धोते धोते कैसे तो उनके पास भगवान रंगनाथ के कपड़े भी आ गए, और वो भी उन्होंने धो के वापस लेके आ गए रामानुचार्य के पास और दिखाया उनको रामानुचार्य को। तो रामानुचार्य बहुत प्रसन्न हो गए कि किस तरह से, कितना ये धोबी ने कितने बड़े अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके लेके आया कपड़ा भगवान रंगनाथ का। और वो भगवान रंगनाथ के सामने गए लेकर कपड़ा, बोले कि देखिए ये वॉशरमैन ने ये कपड़ा धो के लाया है आपका, इस धोबी ने, और ये कपड़ा आपको बहुत जचेगा, आपको ऐसा यहाँ से ऐसा घुमा के लगाएंगे। साउथ इंडियन धोती रहता है ना, ऐसा घुमा घुमा के लगाते हैं तो भगवान को दिखा रहे थे। भगवान रंगनाथ उससे इतना प्रसन्न हो गए सेवा से, और भगवान रंगनाथ बोले कि इस धोबी की इस सेवा के लिए इसके जितने भी पिछले पुश्तें हुई हैं, इन्होंने जो भी अपराध किया होगा उस सबको मैं माफ़ कर देता हूँ। और एक्चुअली भगवान रंगनाथ उस समय इंडिकेट करते हैं कि ये वही धोबी है जो मेरे कृष्ण लीला में था। आप देखेंगे भगवान कृष्ण के लीला में 10वें स्कंद में धोबी का भी वर्णन आता है, वहाँ पे वॉशरमैन का। बोलते कि ये कृष्ण लीला का वही धोबी है जो उस समय भगवान के लीला में था, और इस समय वापस आया वो अपने सेवा को पूर्ण करने के लिए। तो एक छोटा सा प्रसंग यहाँ पे जोड़ दिया गया है। और एक्चुअली इसको कनेक्ट करते हुए ऑथर और रामानुचार्य कहते हैं कि एक्चुअली उस समय का समाज इतना रेस्ट्रिक्टेड था कि जो अभी धोबी मतलब शूद्र क्लास है, तो शूद्रों द्वारा धोए गए कपड़े अगर ब्राह्मणों के भी हों तो भी ब्राह्मण उसको वापस धो के पहनते, क्योंकि शूद्र ने धोया ना वो। लेकिन यहाँ पे स्वयं भगवान उसको परिधान किए धोए हुए कपड़े को, मतलब बताने का प्रयास कर रहे थे कि जाति कार्ड किस्ट कलर ये सब भगवान की सेवा में नहीं माना जाता है। एक शुद्ध भाव से अगर हम सेवा करें तो उस सेवा को भगवान स्वीकार करते हैं। ये एक प्रसंग यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद ऐसे 1-2 प्रसंग जोड़ते हैं यहाँ पे और रामानुचार्य की कथाओं में, और कहते हैं कि
इस प्रकार रामानुचार्य का संप्रदाय का विस्तार होते गया और सुंदर तरीके से ये संप्रदाय कई परीक्षाओं से गुजरने के बाद आगे बढ़ा। और इसके एक सेकंड लास्ट चैप्टर में 2 आचार्यों का वर्णन किया गया है, उनके सेवाओं का। एक तो है अंध्रपूर्ण और दूसरा है अनंत आचार्य। फिर उसके बाद अंतिम अध्याय में कुरेश जी का सैल्वेशन और फिर रामानुचार्य का अंतिम दिनों का वर्णन किया जाएगा। तो मैं भी और 20 मिनट है, हम लोग कुछ और इसका देखते हैं अंध्रपूर्ण के बारे में। तो ये अंध्रपूर्ण करके और एक डिसाइपल थे श्रीपाद रामानुचार्य के, उनको वटुपूर्ण भी कहा जाता है। हमने देखा था श्रीपाद रामानुचार्य के ट्रैवल्स में शालिग्राम करके एक जगह है, उस जगह में ये रहते थे आचार्य। ये अंध्रपूर्ण ये भी रामानुचार्य के बहुत ही क्लोज एसोसिएट माने जाते हैं और इनकी गुरु भक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है सिर संप्रदाय में। तो उसके कुछ यहाँ पे इंसिडेंट्स दिए गए हैं प्रूव करने के लिए कि किस तरह से उनकी गुरु भक्ति थी। तो एक वर्णन बताते हैं कि एक बार श्रीपाद रामानुचार्य श्रीरंगम से थोड़ा सा एक 10 माइल्स दूर पर एक भगवान का एक जगह था, मंदिर था, श्राइन ऑफ तिरुवेल्लराई करके एक मंदिर है भगवान विष्णु का। वहाँ दर्शन करने हेतु गए थे। तो उस समय रामानुचार्य दर्शन करने जा रहे थे, तो उनके लिए सब साज सामग्री जोड़ा गया था एक बैग में, पूजा का आर्टिकल, सामान सब, दिया बिया सब, और ऐसा एक बैग लेके जा रहे थे अंध्रपूर्ण उनके साथ। लेकिन जब बैग खोला गया तो देखा गया कि बैग में भगवान की पूजा का सब सामान रखा हुआ था एक के ऊपर एक, और सबसे ऊपर रखा गया था रामानुचार्य का सैंडल। तो रामानुचार्य ने देखा, बोले ये क्या है, मेरा सैंडल भगवान के इसके ऊपर क्यों? तो अंध्रपूर्ण कहते हैं कि अरे मेरे भगवान भी कम थोड़े, मेरे भगवान भी बहुत बड़े हैं मेरे लिए। यानी कि कहने का आशय ये है कि भगवान हमेशा प्रसन्न होते हैं भगवान के भक्तों की अगर हम सेवा करें तो अंध्रपूर्ण इतने गुरु भक्त थे कि भगवान का पैरा फेरना लिए जो था पूजा करने के लिए, वो सब तो ठीक है रखा था, लेकिन उसके ऊपर टॉप के ऊपर जो रामानुचार्य का पहने का सैंडल था उसको रख दिया। और उसके जवाब में कहते हैं कि मेरे भी भगवान, आपके भगवान तो बड़े हैं आपके लिए ठीक है, तो क्या मेरे भगवान मेरे लिए बड़े नहीं है क्या? मेरे भगवान भी सबसे बड़े हैं, इसीलिए मैंने ये सैंडल क्या कर दिया है, सबसे ऊपर रख दिया है। ऐसा उनका गुरु भक्ति था। और एक दूसरे इंसिडेंट में बताते हैं कि एक्चुअली अंध्रपूर्ण इतने डिवोटेड थे रामानुचार्य से कि भगवान का दर्शन करने के लिए जो जाते थे, रामानुचार्य अगर भगवान का दर्शन कर रहे हैं और साइड में अगर अंध्रपूर्ण खड़े हैं, तो अंध्रपूर्ण भगवान को न देखते हुए रामानुचार्य को देखते रहते थे। तो एक बार रामानुचार्य उनको पूछ लिया कि सर, आप मंदिर में मेरे साथ आते हैं, आपको भगवान का दर्शन लेने के बजाय मेरा दर्शन क्यों लेते हैं, आप मेरे तरफ क्यों देखते रहते हैं? तो इसके ऊपर अंध्रपूर्ण इमीडिएटली विद इन सेकेंड से जवाब देते हैं, कहते हैं कि सर, द आइज दैट हैव सीन दी कैनॉट सी अदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब जिस आंखों ने आपको देखा एक बार, वो अभी दूसरे किसी को देख नहीं सकते, चाहे वो भगवान हो या कोई भी हो। तो उनका इतना गुरु भक्ति था, इतना गुरु से प्रेम था। एक इंसिडेंस दिया है। और एक एपिसोड में रामानुचार्य कहते एक्चुअली क्या होता है, और एक देते हैं सुंदर एक वाक्य, कहते हैं कि रामानुचार्य हमेशा अपना भोजन करने के बाद बचा कुचा रेमिनेंट्स भोजन और बाकी प्रसाद अंध्रपूर्ण को ग्रहण करने के लिए देते थे। तो अंध्रपूर्ण क्या करते थे, जो उच्चिष्ट उनका खाने के बाद और प्रसाद लेने के बाद अपना हाथ अपने सर के ऊपर पोंछते थे। तो जनरली आपको मालूम रहेगा, जब हम तीर्थ लेते हैं, चरणाम लेते हैं, तो चरणाम लेने के बाद बाकी हम सर के ऊपर पोंछते थे, राइट, पीछे सर के ऊपर। उसे धोते नहीं तुरंत, पहले पोंछते हैं फिर उसके बाद धोते हैं। तो रामानुचार्य बोले कि अरे आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको पता नहीं है क्या, हाथ धोना चाहिए आपको आपने प्रसाद खाने के बाद। तो रामानुचार्य जब ऐसा बोलते हैं तो अंध्रपूर्ण बोलते हैं हाँ ठीक है चलेगा, मैं करूँगा। तो फिर कुछ दिनों बाद एक दिन रामानुचार्य, भगवान रंगनाथ का महाप्रसाद आता है, तो भगवान का महाप्रसाद उनको देते हैं अंध्रपूर्ण को खाने के लिए। तो अंध्रपूर्ण क्या करते हैं, सब प्रसाद लेने के बाद अपना हाथ धोते हैं। तो रामानुचार्य बोलते हैं अरे आपने हाथ क्यों धोया भगवान का प्रसाद लेने के बाद, वो तो सर पे पोंछना चाहिए ना। तो अंध्रपूर्ण बोले आप ही ने तो बोला था
प्रसाद लेने के बाद हाथ धोना चाहिए, ऊपर सर पे नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसे भगवान के मतलब इतने चतुर थे वो। तो जनरली रामानुचार्य का कहने का अर्थ ये था कि आप जब मेरे से मेरा महाप्रसाद लेंगे, कुछ लेंगे, उसके बाद आप हाथ धोना चाहिए, यहाँ पहुँचना नहीं चाहिए, राइट। लेकिन उन्होंने उस बात को माना नहीं। कहने का ये तात्पर्य था उनका कि आप मेरे लिए भगवान हैं, आपका जो भी पैराफेरनली वो मेरे लिए क्या है, वर्शिपेबल है। और एक ऐसा इंसिडेंस होता है, उस इंसिडेंस में बताते हैं कि एक बार है ना बाहर भगवान का प्रोसेशन चल रहा था, शोभा यात्रा रंगनाथ का, और उनके मठ में रामानुचार्य अंदर बैठे थे मठ में, और अन्नपूर्णा उनके लिए दूध बॉईल कर रहे थे रामानुचार्य के लिए। तो रामानुचार्य ने देखा कि बाहर रंगनाथ का प्रोसेशन निकल रहा है, तो तुरंत रामानुचार्य बाहर निकल गए दंडवत लगाने के लिए, और अन्नपूर्णा को बोले कि अरे आप भी आ जाओ, भगवान को दंडवत लगाते हैं। तो अन्नपूर्णा बोले कि अगर मैं आपके भगवान को दंडवत लगाने जाऊँगा, मतलब आप क्या, मेरे नहीं है वो, अगर मैं आपके भगवान को दंडवत लगाने जाऊँगा तो मेरे भगवान का दूध यहाँ पे क्या हो जाएगा, उबल कर गिर जाएगा। मेरे भगवान यानी कि क्या, अपने गुरु को भगवान के समान ही मान रहे हैं कि मेरे गुरु का सेवा इससे क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। पहले मेरे गुरु आते हैं, बाद में भगवान आते हैं। ये सब प्रसंगों से बताने का अर्थ ये नहीं है कि है ना ये भाई मायावाद नहीं है कि हम गुरु में है ना गुरु को भगवान ही बोले डायरेक्ट। गुरु भगवान के जैसे हैं, भगवान नहीं है। और वो वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं, तो पहले भक्तों की सेवा की जाती है। भगवान के भक्तों की सेवा करने के बाद ही भगवान की सेवा आरंभ हो सकती है, राइट। और एक प्रसंग ऐसा दिया गया है उनके बारे में, ये सब सारे प्रसंग बताकर कहने का अर्थ यही है कि उनका गुरु भक्ति कैसा था। एक बार उनके घर पे, और शुद्ध कैसे थे वो भी बता रहे हैं 2 एग्जाम्पल में। कहते कि एक बार उनके घर पे उनके कोई रिश्तेदार आए थे अन्नपूर्णा के, तो बाहर के लोग आए थे उनके रिश्तेदार दूर दूर के, तो आके उन्होंने अपना उनके घर के बर्तन यूज़ करके कुकिंग वुकिंग कर लिया, भोजन बना के खा के, और फिर चले गए। उसके बाद तो ये लोग जैसे चले गए तो अन्नपूर्णा ने क्या किया, जितने भी बर्तन उन्होंने यूज़ किए थे कुकिंग के लिए, सारे बर्तन लेके तोड़ तोड़ के फेंक दिए बाहर। और फिर जाके आश्रम में देखने लगे कि दाशरथी के घर के साइड में बाहर पीछे कहीं तो कुछ बर्तन पड़े थे यूज़ किए हुए, उनको लेकर आ गए घर पे और उनसे भोजन बनाना चालू कर दिया। दिखाने का तात्पर्य यह था कि भगवान के भक्तों से, भगवान से जुड़ा हुआ जो भी पैराफेरनैलिया वो सब शुद्ध होता है, और अगर उसे और बाकी जो चीज़ें बाहर कर्मियों की तरह इस्तेमाल की जाती है वो अशुद्ध रहती है हमेशा। इतने शुद्ध भाव के थे वो कि भगवान और भगवान के भक्त और उनका पैराफेरनैलिया उसको इतना शुद्ध मानते थे। और एक कहा जाता है कि अन्नपूर्णा श्रीपाद रामानुचार्य के इतने भक्त थे महान, कि जो शालिग्राम गांव वहाँ पे रहते थे, वहाँ उन्होंने श्रीपाद रामानुचार्य का एक चरण पाद का एक विग्रह बनाया था, और उस चरण पाद की निरंतर सेवा करते थे उनके गांव में, और उस वहाँ पे उसका स्थापना किया था। और वहाँ के जो जितने भी गांव के लोग थे उनके लिए ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था और वरदान था, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी किया था कि ये हमारे लिए सबसे वर्शिपेबल है श्रीपाद रामानुजाचार्य का चरण, और इनकी हमें निरंतर सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे उनके कुछ किस्से बताए गए यहाँ पे, जिससे हमें पता चलता है कि श्रीपाद रामानुजाचार्य ये कितने महान आचार्य थे, और उनके द्वारा कल्टीवेट किए गए सारे जितने भी भक्त हैं उनका कितना भक्ति था उनके प्रति, कि अपने गुरु की सेवा को छोड़कर और किसी चीज़ को बड़ा नहीं मानते थे। गुरु की सेवा, वैष्णव की सेवा। इसलिए आप देखेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री संप्रदाय में से अगर कोई उन्हें 2 क्वालिटीज़ उठाना था, अलग अलग संप्रदायों से उन्होंने अलग अलग क्वालिटीज़ उठाए हुए हैं, तो इसमें से उन्होंने श्री संप्रदाय से 2 क्वालिटी उठाया हुआ है, वैष्णव सेवा और शुद्ध भक्ति भगवान की। भगवान की देखिए कितने भी आप किस्से देखेंगे यहाँ पे, कितने भी भक्त होके गए, कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है भगवान से। जब भी आप शुरू से देख रहे हैं, नाथ मुनि के टाइम से लेकर अभी ये अन्नपूर्णा के और रामानुजाचार्य के अंतिम पड़ाव तक, किसी संप्रदाय में ऐसे कितने भक्त, कोई भी भक्त का कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। जब पुरेश जी को खुद को बोला गया कि आपको क्या चाहिए, तो जाकर भगवान से अपने दुश्मनों के लिए लिबरेशन मांग रहे हैं। सोचिए कितना निस्वार्थ भाव है, और भगवान के प्रति कितना शुद्ध भक्ति है और वैष्णव सेवा का भी ऐसे कई किस्से आपने सुने होंगे इसके पहले भी। तो इस तरह से ये कुछ आचार्य हैं, और एक आचार्य है उनका वर्णन हम अगली कथा में करेंगे, श्रीपाद अनंताचार्य।
उनके कुछ गुणगान गाए जाते हैं, उनकी कथा के बारे में। चाहे तो हो सके तो एक और किस्सा भी सुन लेते हैं उनका भी हम, अनंताचार्य। अनंताचार्य आपको पता है, ये तिरुपति मंदिर में रामानुचार्य ने उनको भेजा था वहाँ पे सेवा करने के लिए। अनंताचार्य को, अनंताचार्य ने वहाँ पे भगवान का सुंदर एक बगीचा बनाया था फूलों का, और उस बगीचे का खुद देखभाल करते थे। उन्होंने गार्डन बनाया था, और इस गार्डन में जो भी फूल निकलते थे उनसे फूल माला बनाकर भगवान को पहनाना इनका रोज का नित्य सेवा था, अनंताचार्य का। तो एक बार ऐसा हुआ कि अनंताचार्य सोच रहे थे कि इतना अच्छा गार्डन है, अब इस गार्डन के साथ साथ एक बड़ा पॉन्ड भी होना चाहिए, तालाब भी होना चाहिए। तो इन्होंने एक खुद से तालाब खोदने का प्रयास किया। तो इनको देखकर, अभी ये एजेड हो गए थे, उनकी उस समय पत्नी भी प्रेग्नेंट थी, तो सेवा नहीं कर सकती थी। तो ये जब खुद लग गए सेवा करने के लिए, तालाब खोदने के लिए, तो उनकी सेवा को देखकर एक बटू ब्रह्मचारी वहाँ पे आ गया और बोलने लगा, बाबा मैं भी आपकी सेवा करूँगा, आप अभी थोड़े एजेड हो गए हैं, थके हुए हैं, आप कितना सेवा करेंगे, मैं तो आपकी भी सहायता करता हूँ। तो एक्चुअली रामानुचार्य क्या, अनंताचार्य, कितना सुंदर प्रसंग है ये। अनंताचार्य उनको बोले, सन, जो मिट्टी खोद रहे थे ना, जिससे गमले में एक गमेले में मिट्टी पकड़कर वहाँ से वहाँ डाल रहे थे। तो बोले कि सन, इफ आई रिजाइन माई बास्केट आई शैल फेंट। अगर मैंने मेरा सेवा छोड़ दिया तो मैं बेहोश हो जाऊंगा यहीं पे। और बोलते हैं कि एंड इफ यू टेक माई बास्केट यू विल फेंट। आप समझे कि नहीं समझे? बोले कि अगर मैंने मेरा सेवा छोड़ दिया, मतलब बास्केट पकड़ने जो मिट्टी निकाल रहा हूँ, अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं फेंट हो जाऊंगा, और अगर तुमने बास्केट पकड़ा तो तुम फेंट हो जाओगे। तुम इसलिए फेंट हो जाओगे क्योंकि तुमको वजन नहीं पकड़ा जाएगा, ये बहुत भारी वजन है, इसलिए तुम इसको उठा नहीं सकते हो, और मैं अगर छोड़ दूंगा तो मैं फेंट हो जाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये मेरा सेवा है। अगर मैं मेरा सेवा छोड़ दूंगा तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा ये एक्चुअल प्रोफेशन है, मेरा ये जीवन है। ये सेवा केवल सेवा नहीं है, ये मेरा जीवन है, इसके आधार पर मैं जी रहा हूँ, ये सेवा के आधार पर, राइट। तो फिर लेकिन वो बच्चा क्या था, एकदम जिद्दी था। वो बोला कि नहीं, फिर भी मैं सेवा करूँगा, और वो सेवा करने लगा। लेकिन अनंताचार्य उसके ऊपर गुस्सा हो गए, बोले देखो बेटा, तो सुंदर यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं, बोलते हैं कि सन, दिस सर्विस इज़ माई लाइफ, इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट लाइफ गो फेच योर ओन बास्केट एंड कैरी इट। कहते हैं कि तुमको देखो, ये सेवा जो है क्या है, मेरा जीवन है। अगर आपको भी आपका जीवन चाहिए तो आप भी एक नया बास्केट ले लो और साइड से उधर से सेवा करो दूसरी जगह पे, लेकिन मेरा बास्केट उठा के यहाँ से मुझे सेवा करने के लिए रोको मत। ये मेरा सेवा है, मेरा सेवा नहीं ले सकते आप। देखिए सेवा करने के पीछे क्या भाव होता है। हमने कई बार चर्चा किया है कि भगवान को सेवा की ज़रूरत नहीं होती है, सेवा की ज़रूरत हमको है। भगवान चाहे तो, जैसे मैंने कई बार आपको कहा है कि भगवान जैसे 18 दिन में पूरा संसार का राज्य पांडवों को दिला दिए महाभारत युद्ध में, नहीं, 18 दिन के अंदर युधिष्ठिर महाराज और चक्रवर्ती सम्राट बनाए, रातों रात भगवान ने द्वारका खड़ा कर दिया था, नहीं। तो भगवान को अगर कुछ बनाना है, मंदिर, भगवान को अगर किताबें बांटनी है, अगर भगवान को मंदिर में भक्तों को सेवा देना है या मंदिर में सेवा कराना है, तो भगवान अपने आप से तुरंत कर सकते हैं, सारी शक्तियाँ, सहस्त्र लक्ष्मियाँ उनकी सेवा में हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूँ तो फिर मैं कर रहा हूँ सेवा। अरे आप कर रहे हैं क्योंकि आपका वो जीवन है। सेवा छोड़ना मतलब अपने जीवन और प्राण त्याग देना, जैसे हम लोग बिना सांस लिए जी सकते हैं क्या? ऑक्सीजन लिए जी सकते? नहीं जी सकते। उसी प्रकार सेवा हमारा जीवन है, सेवा बगैर हम लोग जी नहीं सकते, राइट। तो ये अनंताचार्य कितना सुंदर कहते हैं कि देखो सन, दिस सर्विस इज़ माई लाइफ, इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट लाइफ, ये सेवा मेरा जीवन है। अगर आपको भी जीवन चाहिए, आप जाओ, अलग से बास्केट लो, अलग से अपना करो, लेकिन मेरा बास्केट उठाओ मत, ये मेरा जीवन है, राइट। तो फिर इस तरह से उनको बोल दिया कि आप यहाँ से जाओ। तो बालक गायब हो गया वहाँ से। फिर आनंदाचार्य अपना सेवा करने लगे, मिट्टी खोदते थे,
गमले में भरते थे और अपनी पत्नी को एक बोले कि इसको यहाँ से थोड़ा आगे लेके जाओ और आगे वहाँ दूसरे साइड में डाल के आ जाओ। उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, भारी भरकम, है ना, एजेड थी। उन्हें सेवा में लगा दिया, बोले सेवा करो, हम दोनों मिलकर सेवा करेंगे। तो उनका सेवा चल रहा था। तो शुरू में उनकी पत्नी थोड़ा स्लो काम कर रही थी, बाद में थोड़ा तेज़ काम करने लगी, फास्ट तुरंत जाके आती थी, है ना, वो गमला खाली करके। आनंदाचार्य बोले ये क्या चक्कर है, पहले एकदम स्लो काम होता था, अभी तेज़ कैसे हो गया? तो पूछने लगे कि भैया मामला क्या है? तो उनकी पत्नी बोली, ओह अच्छा, आपको पता नहीं क्या होता है कि मैं थोड़ा सा अंतर, है ना, आगे चलती हूँ तो एक बालक आता है, ब्रह्मचारी बालक, और वो मुझसे लेकर, है ना, जो बास्केट है मेरा वो खाली करके वापस मुझे ला के देता तुरंत, तो मेरा काम जल्दी हो जाता है, मैं जल्दी आ जाती हूँ। आनंदाचार्य पूरा चिढ़ जाते हैं, बोलते कि ये बालक इतना ढीठ है, इसको मैं सबक सिखाऊंगा। जाते हैं और उसको मिलकर उसको इधर था ना, क्या बोलते हैं इसको आप, चिन, उधर जोर से मारते हैं उसको है ना, मारते तो बालक एकदम डर के वहाँ से भाग जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। फिर उसी समय जो श्रीनिवास मंदिर का जो मेन, है ना, गर्भगृह है, वहाँ पे जहाँ पे भगवान श्रीनिवास विराजमान है, उनके यहाँ से खून निकलना चालू होता है। तो तुरंत सारे पुजारी बोलते हैं कि अरे श्रीनिवास के यहाँ से खून निकल रहा है। सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो आनंदाचार्य को समझ में आता है कि जो बालक था ये कोई नहीं था, ये कौन था? ये स्वयं भगवान श्रीनिवास थे, जो मतलब उनकी सेवा से इतना प्रसन्न हो गए भगवान। देखिए सिंपल से सिंपल सेवा है, हमें लगता है कि कई बार बड़े से बड़ा सेवा करेंगे, बड़ा लेक्चर देंगे, बड़ा कीर्तन करेंगे, बड़ा मंदिर बांधेंगे। क्या सेवा था आनंदाचार्य का? एक सिंपल फूल का गार्डन बनाया था उन्होंने, और उसमें से फूल तोड़ के भगवान के लिए माला लगाते थे, बस। कांचीपुरम का क्या सेवा था? कांचीपुरम में भगवान को फैन करने का सेवा था। क्या भगवान को फैन करते थे? भगवान को फैन कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, छोटा बालक भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है। क्या जाता है उसमें एक फैन करने के लिए? फैन लेके आइए, भगवान को फैन करते रहिए। सिंपलेस्ट सेवा, लेकिन हृदय से। ये ऐसे महान भक्त थे। तो ऑफकोर्स फिर वहाँ के पुजारी लोग रामानुज फिर कैंपुर लेके यहाँ पे भगवान के लगाते हैं, तो उससे खून रुकना बंद हो जाता है। आज भी वो परंपरा है वहाँ पे तिरुपति में, भगवान का यहाँ पे कैंपुर लगाते हैं। आप जाके पूछेगा वहाँ के पुजारी को, है ना, ये परंपरा, इस पास टाइम को याद करते हुए कि ऐसे भगवान के भक्त होके गए हैं, है ना, जो न केवल अपने गुरु को प्रसन्न किए, उनके गुरु के आदेश पे वहाँ पे आए थे वो, और गुरु को प्रसन्न करने की वजह से भगवान को भी पूरी तरह से प्रसन्न कर गए। जैसे यहाँ पे, है ना, भगवान श्रीनिवास इतना उनसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि भक्त सेवा को अपना जीवन मानते हैं भगवान की। ये बर्डन नहीं है, ये जीवन है मेरा, है ना। और जैसे हवा के बगैर हम जी नहीं सकते, उसी प्रकार सेवा के बगैर हम लोग जी नहीं सकते। सेवा करना हमारा परम धर्म है, क्योंकि हमारा वही नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कि हम लोगों का ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। भागवत के द्वितीय स्कंद में कहा गया है 10वें अध्याय में, मुक्ति इत्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति मतलब क्या है? 4 एक्स्ट्रा हाथ, 4 एक्स्ट्रा पैर, कान ना काना है कि नहीं? अपने स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना, यही हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। और स्वरूप स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा। और ऐसी सेवा करके हमारा जीवन क्या हो जाएगा? परिपूर्ण हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग फिर अगले हफ्ते मिलेंगे और फिर इसके बचे कुछ अंश पूरे करते हुए इस कथा को विराम देंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय, अनंताचार्य की जय, अंध्रपूर्ण की जय। वंचा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। आइए हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, 3 बार हरि बोल बोलते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद।